हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट है साइंस, वर्कशीट नंबर 5, डेट 14/7/2021। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये जो है बेसिकली एयर पोल्यूशन के ऊपर ही दिया हुआ है। तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेकर के चलता हूँ कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया है हमें, यह कि डिफ़ाइन करना है कि एयर पोल्यूशन क्या है, और सेकंड डिफ़ाइन करना है कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या है। तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एयर पोल्यूशन के बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि एयर पोल्यूशन के डेफिनेशन में आप ये ले सकते हो, एयर इज़ कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस। ठीक है, एयर इज़ कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज़ नोन एज एयर पोल्यूशन। ठीक है ना, तो एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन में ये लिखना है, और उसके बाद लिखना है हमें एयर पोल्यूटेंट्स। तो एयर पोल्यूटेंट्स में क्या लिखना है, द सब्सटेंस, ये वाला पोर्शन, द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द एयर आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। आप एग्जांपल में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, सल्फर एंड नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन, या आप उसके एग्जांपल में लिख सकते हो। तो इसी के साथ इसका पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है कि उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री से एमिशन निकलता है, जैसे फैक्ट्री से धुआं वगैरह सब निकलता है, वो हो गया फैक्ट्री एमिशन। फायरवुड बर्निंग, जो लकड़ी जो जलती है उससे धुआं निकलता है। फिर उसके बाद में जैसे ये काव डंग केक बर्निंग, जो जिसे हम लोग हिंदी में उपले कहते हैं, है ना, उपला वगैरह जलता है, लकड़ी जलता है, कागज़ जलता है, या कोई तार जलता हो, या कोई टायर वगैरह जलाते हैं। ठीक है, तो उससे जो धुआं निकलता है वो भी एक एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। और बाकी व्हीकल एमिशन तो हम जानते ही हैं कि गाड़ी से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, ये सभी इसके रीजन्स है। तो इसके रीज़न में मेनली आप 4 रीज़न यहाँ लिख सकते हो, देख सकते हो। पहला है फैक्ट्री एमिशन, ठीक है, पहला फैक्ट्री एमिशन, दूसरा है फायरवुड बर्निंग, तीसरा है काव डंग केक बर्निंग, अगला है हमारा व्हीकल एमिशन। ठीक है, तो आप इसके 4 रीज़न लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ स्मोक, स्मोक क्या है। तो सिंपली स्मोक का भी डेफिनेशन आपके यहीं बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है, आप देख सकते हो। दिस इज़ द थिक फॉग लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर मेड ऑफ द फॉग एंड स्मॉक। तो आप ये लिख सकते हो कि ये बिल्कुल एक थिक लेयर होती है, ठीक है, और जो कि किससे बनी होती है, फॉग और स्मॉक से बनी हुई होती है, जो कि नॉर्मली आप सर्दियों में बना हुआ जिसे आप देख सकते हो। तो आप ये डेफिनेशन डायरेक्टली लिख सकते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद जो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सजेस्ट सम मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। यानी हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ सजेशन देने हैं, जैसे कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो सिंपली है कि कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपनी पर्सनल गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम जो पर्सनल गाड़ी से जो ज़्यादा से ज़्यादा धुआं निकलेगा वो मिनिमाइज़ होगा। ठीक है ना, कागज़ वगैरह, लकड़ी वगैरह ये सब जलाने से बढ़िया है कि उसे हम लोग ज़मीन में गाड़ दें। ठीक है ना, ये उपले वगैरह नहीं जलाने चाहिए, लकड़ी वगैरह हमें नहीं जलाना चाहिए, टायर्स वगैरह हमें नहीं जलाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह की अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो ये हमारा एयर पोल्यूशन कंट्रोल रहता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।